जिला किश्तवाड़ का एक दूर दराज इलाका भोंजवा और भोंजवा से भी एक दूर दराज एक गांव, एक पंचायत कित्थर की अगर हम बात करें तो ये पंचायत कित्थर इलाका भोंजवा की, जहां से रोड है, रोड से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और डिस्कनेक्टेड है। तकरीबन 1-1.5 दिन पहले मैं जो है कुनो गया हुआ था, जो कि पंचायत कित्थर का ही एक हिस्सा है, वहां पर गया था, जहां तक कि रोड इस वक्त जो है जाती है, यानी जहां तक गाड़ियां जो है इस वक्त जा सकती हैं, रोड जो है लगभग ठीक है। वहां पर गया तो मैंने देखा कि एक पेशेंट को कुछ लोग जो हैं वो उठाकर लाए हुए हैं और पेशेंट को उठाकर लाए हैं और उसको जो है एम्बुलेंस में जो है वो डाला जा रहा है। मैंने एम्बुलेंस भी देखी। एम्बुलेंस ड्राइवर से जब बातचीत हुई तो एम्बुलेंस ड्राइवर ने कहा कि कोई पेशेंट जो है वो कित्थर से आ रहा है। और जब उन लोगों से बातचीत की, उन लोगों का कहना था कि सुबह हम निकले हुए हैं और हमें लगभग जो है 4-4.5 घंटे हो चुके हैं। इस पेशेंट को हमने जो है वो अपने कंधों पर उठाया हुआ है और हम जो है सुबह से चल रहे हैं और अब जाकर जो है तकरीबन 4-4:30 बजे जो है वो कोनो यानी गाड़ी के पास पहुंचे, जहां तक एम्बुलेंस उनको लाने पहुंची। तो कहने का मतलब ये है कि कित्थर रोड 12 साल पहले से जो है एक रोड जो है वो बन रही है और अफसोस की बात यह है कि 12 साल में 12 किलोमीटर रोड जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही है। आखिर वजह क्या है, इन लोगों का कसूर क्या है? और जब हमने उस पेशेंट की जानकारी ली तो वो पेशेंट एक महिला थी और डिलीवरी केस था। तो आप खुद सोच सकते हैं, अगर सुबह जो है एक डिलीवरी का जो दर्द होता है काफ़ी खतरनाक होता है, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो जब वो सुबह निकले होंगे उसी दर्द में तड़प कर कंधों पर 4 घंटे रास्ते में, जंगल के रास्ते में उसको जो है उठाकर लाया गया और आखिरकार कुनो में वो गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर एम्बुलेंस जो है ऑलरेडी पहुंची हुई थी। और फिर जाकर एम्बुलेंस को भी आधे घंटे का समय जो है 40 मिनट का समय जो है कुनो से लेकर PHC नाली तक लगता है। अब अफसोस की बात यही है कि कित्थर के लोग 12 साल पहले अगर रोड जो है वो सैंक्शन हुई है, 12 साल से लेकर आज तक कित्थर की रोड आखिर बन क्यों नहीं रही है? आखिर ये रोड कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है? मैं बार बार एक बात जो है वो कहता हूं कि भोंजवा में डेवलपमेंटल काम इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? अगर यहाँ पे एक छोटी बात को भी इतना मुश्किल क्यों माना जा रहा है? सैंक्शन होने के बावजूद क्या ठेकेदार के पास मशीनरी मौजूद नहीं है, या ठेकेदार काम नहीं करना चाहता है, या बिल निकाल के जो है बिल निकालता रहा है और ऐसे ही चल रहा है सिस्टम? मुझे समझ नहीं आ रही है। कित्थर के लोग कितनी ज़्यादा परेशानी में हैं, कितनी ज़्यादा मुश्किलात से गुजर रहे हैं, वो वही जानते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि अंधेरे में रहने वाले ही उजाले की अहमियत जानते हैं, और जो उजाले में रहते हों उन्हें उजाले की अहमियत का क्या पता हो। हम लोग या बाकी लोग जिनके पास रोड्स हैं, जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, जिनके पास बाजार है, जिनके पास हॉस्पिटल नज़दीक है, जिनके पास बाकी चीज़ें नज़दीक हैं, जिनके पास हर वो सुविधा अवेलेबल है जो कि ज़िंदगी को चलाने के लिए ज़रूरी है, उन्हें इस बात का एहसास क्या होगा? या जो AC के कमरों में बैठने वाले होंगे, या जो अपने कुर्सियों पे बैठने वाले होंगे, बड़ी बड़ी ओहदों पे बैठने वाले जो लोग हैं, उन्हें इस बात का एहसास कहाँ होगा कि कित्थर भी एक दूर दराज इलाका है। 700 से 800 तो मुझे लगता है वोटर्स वहाँ पे है। 3000 के आसपास जो है आबादी वहाँ पर मौजूद है। वो 3000 आबादी वाले लोग, आखिर वो जानवरों की तरह उनके साथ वो सलूक क्यों किया जा रहा है? उस कित्थर के बारे में सिर्फ रोड की बात नहीं, अगर हम बात करें नेटवर्क की, तो नेटवर्क का हाल भी उनका निहायत ही खराब है। उनके पास जो टावर है वो जियो कंपनी का है, वो भी सैटेलाइट बेस्ड टावर है जो सैटेलाइट के माध्यम से चलता है। और आप जानते ही हैं सैटेलाइट के माध्यम से जो टावर चलने वाला होता है उसकी स्पीड जो है वो कितनी ज़्यादा कम होती है, और इसकी जो वॉइस होती है वो मुश्किल से जो है कुछ सेकंड्स के बाद जो है वो अगले को सुनाई देती है। तो इतनी मुश्किलात से वो लोग गुजर रहे हैं, और जब बर्फ़ पड़ती है तो वो टोटली जो है डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं एरिया से। फिर जाके कहीं आर्मी का कहीं हेलीकॉप्टर ही उनकी मदद के लिए जाता है, वरना कोई उनकी मदद के लिए नहीं जाता है। पहले दिनों में एक बार जब कित्थर गया, कित्थर के लोगों से मैंने बातचीत की
कित्थर के जो लंबरदार साहब हैं उन्होंने मुझे कहा कि 33 से ज़्यादा ऐसे केसेस हमारे पास मौजूद हैं जो डिलीवरी केसेस थे और जिनकी डेथ जो है वो रास्ते में ही हुई है और वो एम्बुलेंस या गाड़ी तक वो रोड तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि काफ़ी दूर है, 15 से 20 किलोमीटर जो है वो चलना है। और डिलीवरी पेशेंट जो है, जब पेशेंट वहाँ से निकाला जाता है, जब तक वो रोड तक पहुँचता है, हॉस्पिटल तक पहुँचता है, तब तक उसकी डेथ हो जाती है। इस कित्थर के लोगों को इग्नोर क्यों किया जा रहा है और इस रोड पर जो है वो कब तक काम होगा? मैं तब भी शुक्र गुजार हूँ एमएलए इंदरवाल का कि वो जो है कित्थर उन दूर दराज इलाके में पैदल जो है एक बार गए। उन्होंने वहाँ पर लोगों के साथ बातचीत की, लोगों की मुश्किलातें सुनी और लोगों को उन्होंने एक यकीन दहानी दिलाई है। मेरे ही चैनल पर एक वीडियो मौजूद है जिसमें एमएलए साहब ने कहा है कि 1 साल के बाद मैं कित्थर आऊँगा और आऊँगा गाड़ी में। अब देखने वाली बात होगी वो भी कि कब तक वो गाड़ी में जो है वहां पर पहुंच जाते हैं और वो भी जो है उस वादे का इंतजार जो है हम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही नेटवर्क फैसिलिटीज जो कित्थर में भी है और साथ ही मैं बात करूं एक और पंचायत पतनाजी बी में है और दहनी में है, केवा में है और कुनो में है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस नेटवर्क के इस प्रॉब्लम को, या मोरी में है, नेटवर्क के इस प्रॉब्लम को भी जो है वो सॉल्व किया जाएगा। तो मजीद मैं आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कित्थर के इन लोगों के साथ कब इंसाफ होगा उसकी उम्मीद करते रहिए और बस दुआ करते रहिए। बाकी अगर आंखों में पानी होगा इस वीडियो को देखने के बाद, आप ज़रूर बताएंगे कि ये कित्थर के लोग किस मुश्किलात से में हैं। थोड़ा अपने आप को एक जगह पे इस हाल में रख कर सोचें कि आप अगर कित्थर रहते हो तो आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर पाओगे। मेडिकल हेल्थ का सिस्टम वहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर रात के 12 बजे अचानक जो है आपको तेज़ दर्द होता है, बुखारी हो जाता है, तो क्या आप जो है 30 किलोमीटर दूर, वो भी पैदल, कोई गाड़ी का सहारा नहीं, जंगल में से डॉक्टर के पास पहुंच पाओगे? ये तो मैंने एक छोटी सी दर्द की मिसाल दी कि अगर आपको बुखार हो जाएगा, जब कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़ी प्रॉब्लम या इमरजेंसी बनेगी तो उस वक्त का हाल क्या होगा। फिलहाल ऊपर वाला ही उन कित्थर वालों का भी है। तो सिर्फ दुआ कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और जो लोग हमारी इस वीडियो को देखते हैं वो इस वीडियो को इंतज़ामिया तक पहुंचाइए, बड़े बड़े लीडर्स तक पहुंचाए, एमपीज़ तक पहुंचाए, ताकि इस मसले पर गौर किया जाए। और कित्थर वालों को अगर रोड पहुंचती है तो बाकी सारी फैसिलिटीज़ जो है ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगी। सबसे मेन इशू जो है वो है रोड। शुक्रिया।